ओके, सो प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने आपको होमवर्क दिया था। बेसिकली प्रीवियस सेशन का मेरा जो मेन मोटिव था दैट वाज आपको एनालाइज कराऊं एक्सपेंसेस अलग-अलग कौन से टाइप से रह सकते हैं। प्रैक्टिकली हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया था। बेसिकली मैंने आपको सिर्फ एक्सपेंसेस बताया था कौन सा कहाँ-कहाँ आ सकता है सो दैट हम एडवांस कॉस्ट शीट की तरफ बढ़ पाएं। बेसिक क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया था अबाउट द आवर्स सॉरी यूनिट्स। यूनिट्स सोल्ड थे, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड भी थे और फिनिश गुड्स ओपनिंग भी था राइट। ओपनिंग 10,000 था, आपने प्रोड्यूस कितना किया 194, टोटल कितने हो गए 2,04। अब 2,04 में से 160 बिक गए तो कितने बच गए 44। तो आपको वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप मुझे आंसर दोगे सीओपी कितना आया था, आपका सीओपी कितना आया था। सीओपी मेरा आया था 18378 क्या हो बाकी सबने होमवर्क नहीं किया क्या? आपका पेपर था, आपको बीकॉम आपका मेरे पास तो 3 के नहीं था। सी ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आप लोग स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। ओके प्लीज ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज सब ध्यान देंगे यहाँ पर। ओके, सो ओपनिंग इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल था। अब मैं आपको सिर्फ रॉ मटेरियल कंज्यूम की बात बता रहा हूँ, ठीक है। ओपनिंग था, क्लोजिंग था, रॉ मटेरियल परचेस था। जीएसटी आना चाहिए नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। और कुछ था क्या इसके अंदर इसके रिलेटेड? नहीं। तो आइडिया ये आ गया। तो मुझे बता सकते हो ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग कितना होगा? 1 करोड़ 40 लाख 1 करोड़ 42 लाख 42 लैक्स। ये आया क्या सबका? 1 करोड़ 42 लैक्स। कैसे किया हमने? ओपनिंग ओपनिंग क्या है 12 लाख, परचेस कितना है 1 करोड़ 44 लाख माइनस क्लोजिंग 14 लैक्स। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग 1 करोड़ 42 लाख आया। इसके अंदर हम क्या करते हैं, वेजेस एक मिनट मैं इसको मार्क कर लेता हूँ जो हमारे आइटम्स हो गए, ठीक है। वेजेस वेजेस एक ही आइटम है ना, कितना है वेजेस 36,64,000। इसके बाद आपके डायरेक्ट एक्सपेंस आए। डायरेक्ट एक्सपेंस में एक दिया था कौन सा, एक्सपेंसेस फॉर यूटिलिटीज। नहीं, मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज कैन बी अ डायरेक्ट एक्सपेंस, सो इट विल कम टू 1,45,600। कितना आ गया ये? प्लीज एड अप। 1 करोड़ 1 करोड़ 80 लाख 9,600। 180,09,600 राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट। इसके अंदर हम क्या जोड़ते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स का डेटा नीचे दिया हुआ है, अगर आप यहाँ देखोगे 21,600 आवर्स और 8 रुपीज पर आ रहा है। तो 21,600 इंटू 8, एक घंटे का 8 रुपये रेट चल रहा है। 21,600 इंटू 8 कितना आ रहा है 1,72,800। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। कितना आ रहा है 181,82400। इसमें हम ऐड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी करेंगे, लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी करेंगे राइट। दिया है आपको, यस। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी रेडीमेड दिया है। 18 लाख इज द ओपनिंग एंड 16,04,000 इज द क्लोजिंग। ये माइनस कर देंगे तो ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग राइट। ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग कितना आ गया प्लीज बताइए? 1,83,78,400। इसको हम क्या बोलेंगे, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के हम क्या जोड़ते हैं आप बताइए? 5 आइटम्स से बताया था, याद है 5 आइटम्स कौन से थे? 5 आइटम बताइए कौन से एडमिन रिलेटेड प्रोडक्शन। और 4 बताया था, और 4 कौन से थे? हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, प्राइमरी पैकिंग एंड लेस सेल ऑफ स्क्रैप। कोई भी आइटम है क्या इसमें से? कोई भी आइटम है क्या, आप चेक कर लीजिए। ऑफिस जनरल दिया है, नीचे ट्रैवलिंग दिया है, सेलिंग दिया है, कुछ भी नहीं है। तो पांचों मेरे से नहीं है, तो क्या मैं इसी को सीओपी बोल सकता हूँ? या फिर आप एड एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन लिख दो 0 और फिर वापस सीओपी लिखो, कॉल आपका है, ठीक है। तो कितना आ गया 1,83,78,400। इसमें हम क्या करते हैं, ओपनिंग एफ जी एड करते हैं और क्लोजिंग एफ जी माइनस करते हैं, बराबर। इंपॉर्टेंट गेम यहीं पे स्टार्ट था। तो ओपनिंग एफ जी का आपको दिया है, कितना दिया है 9,60,000, तो ये तो 960 ऐड हो जाएगा। लेकिन जो क्लोजिंग एफ जी है वो आपको करना पड़ेगा। कैसे? सी, ये वाला खर्चा है, ये वाला 183, ये कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए बनाया है? 1,94,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए बनाया है। कितने? 1,94,000। अगर ये 194 के लिए है तो 44 के लिए कितना?
तो बेसिकली 1,94,000 यूनिट्स के लिए अगर आपने स्पेंड किया है 183,78,400, तो 44,000 यूनिट्स के लिए आप कितना स्पेंड करोगे? यही मैंने बताया था फर्स्ट डे जब मैंने कॉस्ट शीट स्टार्ट किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को, राइट? तो प्लीज बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आंसर आपका कितना आ रहा है? 297। एक बार कंफर्म करो आ रहा है क्या? सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है? 41,68,297। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं COGS। प्लीज बताइए COGS कितना आ रहा है? 151,70,703। 103। आप खुद का रीडिंग नहीं समझ पा रहे हो 107 में। ओके, COGS एक बार चेक करेंगे। इट इज 1,51,70,103। क्या यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा है? बेसिक कॉस्ट शीट माइंड में रखना, उसके बाद आगे बढ़ते जाना, राइट? उसके बाद हम कौन से खर्चे ऐड करते हैं प्लीज बताइए? उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप देखोगे इसी यहाँ पे ऑफिस एडमिन जनरल दिया है, ट्रैवलिंग ऑफिस स्टाफ का ये, तो ये भी एडमिन का ही हो गया, और सेलिंग एक्सपेंस, तो ये तीनों खर्चे ऐड हो जाएंगे, राइट? तो तीनों ऐड करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2652, उसके बाद 1,21,000, उसके बाद 6,46,000। जब ये सारे खर्चे मैं ऐड कर दूंगा तो हमको क्या मिलेगा? COS। एक बार बताइए COS कितना आ रहा है? COS हमारा 1,85,89,104। 103। आपने 4, ठीक है, इट हार्डली मैटर्स, थोड़ा बहुत पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है। आ रहा है आंसर? सबको ऐड करते आ रहा है क्या? So we have 1,85,89,103 is the point clear? और इसके बाद हम क्या करते हैं? ध्यान दो, COS है। सी यहाँ पे उन्होंने COS दिया है, और उसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं? प्रॉफिट ऐड करते हैं, और फिर क्या आता है? सेल्स। फिर क्या आता है? सेल्स। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला मिल गया कितना? 185,89,103। ठीक है, परसेंटेज किस पे दिया है? सेल्स पे। तो क्या डायरेक्ट 15 ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये कॉस्ट है और ये सेल्स है। तो हमने क्या सीखा था? जिस पे परसेंटेज दिया उसको 100। अगर ये 100 है तो 100 पे 15% ये आएगा। सीधी बात है, ये कितना बन जाएगा? 85। समझ में आया? अगर आपका सेल्स 100 है, 15 आपका प्रॉफिट बन जाएगा, 100 पे 15, तो कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा? 85। आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, आपको सेल्स का आंसर मिल जाएगा। जल्दी बताएंगे सेल्स का आंसर कितना आ रहा है बेटा? 533। तो आपका डिफरेंस प्रॉफिट आ जाएगा। प्लीज बताइए प्रॉफिट कितना आया? 30 to 80,430 इज द पॉइंट क्लियर? यस। आपका काम मिस्टेक हुआ बेटा? जनरल ध्यान नहीं दिया आपने इस पर। क्लियर वर्ड था। मेरा भी एक wrong हुआ। क्या हुआ? मैंने यूटिलिटीज। यूटिलिटीज वाला बट उससे आंसर में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम आएगा। आंसर सेम ही आएगा सर, बट आपका प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स अलग हो जाएगा। भी वापस अलग हो रहा है। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट तो सेम आएगा आपका। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट सेम ही आया है। बेसिकली आपके सिर्फ ये दो आइटम अलग आएंगे। कौन से वाले? ये दोनों आइटम अलग हो गया और फैक्ट्री कॉस्ट अलग हो गया। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, हाँ वही, मतलब ये सिर्फ इतना हिस्सा आपका लगाएगा। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट नहीं लगाएगा आपका। वो नहीं आ रहा सर, सिर्फ ये, हाँ सिर्फ ये दोनों लगाएंगे आपके, एक और दो। फैक्ट्री ओवरहेड्स थोड़ा चेंज होता फर्क कब पड़ेगा? जब वो परसेंटेज में रहेगा, तब ध्यान देना, क्योंकि परसेंट अभी अभी वो कंसिडर कर लेंगे। अगर परसेंटेज रहता ना तो पूरा क्वेश्चन गलत होता आपका। कल इस पे बात चालू थी। यस बेटा, आपने क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे आप। जस्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन आप बोलोगे सर आ ही नहीं रहा है। अपने स्टेप्स याद करो, कहाँ से स्टार्ट करना है? रॉ मटेरियल कंज्यूम से, राइट? ओके, तो बिफोर मूविंग हेड मुझे जल्दी से बताइए, मैंने आपको कल कौन से आइटम्स बताए थे? तो अगर आपको याद आ रहा होगा, मैंने कल आपको एकदम अच्छे से डिटेल में कुछ खर्चों पे बात की थी कि रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या क्या आ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम में ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा परचेस में से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ, बच्चे भूलते हैं। आपने फर्स्ट आइटम की बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम इज द फर्स्ट आइटम ऑफ द कॉस्ट शीट, और वो गलत हुआ ना, नीचे सब खर्चे गलत होने वाले हैं, राइट? सो यू हैव टू वेरी केयरफुल व्हाइल कैलकुलेटिंग द रॉ मटेरियल परचेस, राइट? तो रॉ मटेरियल परचेस में क्या माइनस करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। इसके बाद क्या आएगा? ओपनिंग एंड क्लोजिंग लेस तो हम करते ही करते हैं, और कौन से खर्चे आएंगे? तो मंगाने का खर्चा जो रहता है, मंगाने का खर्चा, दैट इज नथिंग बट फ्रेट इनवर्ड, वो ऐड हो जाएगा। अगर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है,
ठीक है। जीएसटी में तब ऐड करूंगा जब आईटीसी अवेलेबल नहीं है या फिर हम अनरजिस्टर्ड डीलर या फिर कॉम्पोजिट डीलर हैं। कल इस पे डिटेल बात हुई थी, राइट। जब तक सिर्फ जीएसटी दिया है तो हम मानेंगे जीएसटी में ऐड नहीं करने वाले, क्योंकि हम अजम्पशन डाल देंगे कि आईटीसी अवेलेबल है। मतलब अगर उन्होंने कुछ ब्रैकेट नहीं दिया है तो हम अज्यूम कर लेंगे कि आईटीसी अवेलेबल है, हम खर्चे में ऐड नहीं करने वाले, क्योंकि इसका तो रिफंड अपने को मिल जाएगा, राइट, इसका क्रेडिट मिल जाएगा। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न माइनस करेंगे। अगर परचेज ऐड कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न ऑब्वियसली माइनस होगा, राइट। उसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल उन्होंने वर्ड देना चाहिए, अगर, क्योंकि सेल ऑफ स्क्रैप 2 बार आता है, एक बार यहाँ आता है और एक बार आपके एनएफसी के बाद आता है, आफ्टर एनएफसी, राइट। तो एनएफसी क्या है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो आफ्टर एनएफसी भी 5 खर्चे हमने देखे थे, तो सेल ऑफ स्क्रैप 2 बार आ सकता है। एक सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल अगर वर्ड यूज करेंगे तो, या फिर वो सिर्फ सेल ऑफ स्क्रैप देंगे तो आप आगे देखेंगे। वो सेल ऑफ स्क्रैप जो रहता है ना, वो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रहता है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मैं बेंचेस बना रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा वुड बच जाता है, थोड़ा थोड़ा वुड बच जाता है, राइट। तो हम क्या करते हैं ना, वो इकट्ठा करके एक साथ स्क्रैप कर देता है। जो भी रिकवरी आएगी, जो भी रिकवरी आएगी, वो मेरा कॉस्ट कम करने का काम करेगा। क्लियर पॉइंट। तो डिपेंड करता है, दोनों जगह माइनस नहीं करना, एक जगह। अगर उन्होंने क्लियर नाम दिया होगा सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, तो ही यहाँ से माइनस होगा। अगर उन्होंने सिर्फ दिया है सेल ऑफ स्क्रैप, तो आप यहाँ से नहीं, आप अपने आफ्टर एनएफसी से माइनस करोगे। क्या इतना पॉइंट समझ में आ रहा है, राइट। क्वेश्चन पढ़ के ना आपको वो हिट होना चाहिए, हाँ ये आरएमसी का मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम का आइटम है, ये डायरेक्ट वेजेस का आइटम है, ये इसका आइटम है, ये उसका आइटम है। आपको पूरा डिटेल मालूम पड़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेट फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर मैंने आपको 5 आइटम बताए थे। 5 आइटम कौन से थे, जल्दी बताइए। एडमिन रिलेटेड प्रोडक्शन तो हम बात करते ही हैं, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च डेवलपमेंट, प्राइमरी पैकिंग एंड लेस सेल ऑफ स्क्रैप। ये कौन सा वाला स्क्रैप है, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और मैंने क्रिस्टल क्लियर वापस बोल रहा हूँ, सिर्फ सेल ऑफ स्क्रैप रहा तो यही वाला मानना है। जब तक बोला नहीं जाएगा ना सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, तब तक दूसरा वाला नहीं है, यही रहेगा। क्लियर है पॉइंट। आफ्टर एनएफसी हम एक खर्चा जोड़ते थे अब तक हमारे बेसिक कॉस्ट शीट में, अब हमने 5 आइटम की लिस्ट दे दी। और फिर मैंने आपको 2 स्पेशल पॉइंट्स लिखाए थे। 2 स्पेशल पॉइंट्स कौन से लिखाए थे, स्पेशल आइटम्स टू बी एडेड आफ्टर प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर एक ही खर्चा जोड़ते थे, कौन सा, फैक्ट्री ओवरहेड्स वाला। फैक्ट्री बेसिकली ये वाले भी फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, लेकिन अगर कभी फैक्ट्री ओवरहेड्स परसेंटेज में आ गया तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद ये भी आइटम अलग से जोड़ने पड़ते हैं। मतलब बेसिकली दीज आर आल्सो फैक्ट्री ओवरहेड्स ओनली, राइट। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या क्या माना जाएगा, सबसे पहले कैरेज पेड फॉर रिटर्निंग द रॉ मटेरियल। सी, परचेज रिटर्न तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में आ गया, लेकिन भेजने के लिए वापस मेरे को ही खर्चा करके देना पड़ेगा। तो अगर मुझे खर्चा करना पड़ेगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट के बाद जोड़ेंगे, राइट। और एक स्पेशल आइटम था वेजेस पेड टू रेक्टिफाई द डिफेक्टिव गुड्स। अगर मेरा कोई आइटम खराब हो गया, राइट, और मैं लेबर को बोल रहा हूँ कि यार इसको ठीक करके देना, तो मटेरियल वगैरह कुछ नहीं लग रहा है, लेबर को तो पे करना पड़ेगा ना, लेबर फ्री में नहीं काम करेगा। लेबर बोलेगा सर मेरे को कुछ एक्स्ट्रा दो इसका, तो जो भी एक्स्ट्रा आप पे करोगे दैट विल आल्सो बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो यहाँ पे आएगा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, राइट। तो ये मैंने कुछ स्पेशल आइटम्स बताए थे, और फिर आपको बताया था जैसे जैसे हम कॉस्ट शीट में आगे बढ़ेंगे, कुछ कुछ आइटम्स हमारे आते जाएंगे, तो हम इजीली हम बाइफरकेट कर पाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं सेलिंग कमीशन कहाँ पे आएगा, सेलिंग कमीशन तो ऑब्वियसली वो बेचने से रिलेटेड है, सेल्स ओवरहेड्स, राइट। अगर मैं आपको बोलूं एडवर्टीजमेंट, ये भी बेचने से रिलेटेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अगर मैं आपको बोलूं सैलरी टू अकाउंटेंट, तो ये ऑफिस है, ऑफिस के खर्चे हैं, लेकिन ऑफिस ये अकाउंटेंट क्या प्रोडक्शन में हेल्प करेगा क्या, नहीं, तो ये जनरल वाले खर्चे हैं। क्या ही पॉइंट क्लियर है। मतलब अब तक हम सिर्फ हेडिंग हेडिंग देखते थे, अब वो हेडिंग के अंदर क्या क्या आता है वो भी हमने कल देखा। पूरा सेशन हमारा उस पर चला था कि किसके अंदर क्या आएगा। बहुत बार क्वेश्चन पढ़ के हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं, ये इसका खर्चा है, ये इसका खर्चा है। दिस इज द मेन थिंग, आपको एनालाइजेशन देखना है, ठीक है। चलिए, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 4। 5 भी एक बार डिस्कस कर लेता। 5 तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था बेटा मेरे ख्याल से, 5 में कुछ था नहीं, इसमें 5 में कुछ भी नहीं था, राइट। तो जल्दी जल्दी से आंसर बताते जाएंगे। सबसे पहले आप मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम दे दीजिए। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है जल्दी बताइए। 64 लाख 63,000, ठीक है। 64 63 कैसे आया, देखो ये ओपनिंग आ गया, हाँ 27 लाख 13,000 सही। आपको क्लियर उन्होंने ओपनिंग भी दिया है, आपको क्लोजिंग भी दिया है, और आपको परचेज भी दिया है। तो सब ओपनिंग एंड परचेज लेस क्लोजिंग अपन करते हैं, राइट। उसके बाद हम वेजेस करते हैं। वेजेस में कितना दिया है, 37,50,000 नीचे दिया है, राइट। दिया है 37,50,000, यस। तो एक्सपेंसेस दिए नहीं है ना आपको, नहीं दिए। टाइम कॉस्ट कितना आ गया प्लीज बताइए, 64 63 आ रहा है प्राइम कॉस्ट। इसके बाद हम फैक्ट्री के खर्चे जोड़ते हैं। फैक्ट्री वाले कौन से दिए हैं, नीचे चेक करो, फैक्ट्री के खर्चे ये दिया है, क्लियर फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया है, कितना 21 25, ठीक है। क्या आ जाएगा ये, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ गया 85 88। उसके बाद ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, एड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दिया है उन्होंने, क्लियर 1256, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना है 1422। 1256 एंड 1422, प्लीज बताइए एडलेस करके कितना आ रहा है आपका, 80 8422। इसको हम क्या बोलते हैं, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के 5 खर्चे रहते हैं, प्लीज बताइए 5 खर्चे कौन सा है।
एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, R&D, प्राइमरी पैकिंग, सेल ऑफ स्क्रैप। ध्यान से देखो, दो चीजें हैं। एक ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस दिया है, कुछ बोला नहीं है, हम क्या मानेंगे? रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अगर कुछ नहीं रहता तो हम रिलेटेड टू प्रोडक्शन मानते हैं, अजम्पशन डाल देते हैं। अगर हम उसको ऑल्टरनेटिव अजम्पशन देंगे तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बोला नहीं है, हमने प्रोडक्शन मान लिया। तो एड एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन कितना है? 10,34,000। और एक इंपॉर्टेंट चीज दिया है नीचे, सेल ऑफ स्क्रैप। आपको याद है कि फिफ्थ आइटम ये बताया था, स्क्रैप अपना क्या करता है? रिकवरी है, तो अपना कॉस्ट कम होता है, राइट? तो कॉस्ट कम करेंगे तो लेस सेल ऑफ स्क्रैप। और हम अजम्पशन लेंगे इट इज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्योंकि बनाते बनाते ये प्रोसेस आ रहा है, तो इसलिए हम एनएफसी से माइनस करते हैं। अगर यहाँ पे वर्ड आता ऑफ रॉ मटेरियल, ऑफ रॉ मटेरियल, तो हम क्या करते हैं पता है क्या? ये यहीं से माइनस कर लेते हैं ऊपर। अगर वहीं से माइनस, देखो माइनस तो करना है या तो ऊपर या तो नीचे, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ऊपर माइनस करते तो आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम अलग आता था, फिर प्राइम कॉस्ट अलग, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट अलग, नेट फैक्ट्री कॉस्ट सब अलग आ जाता, राइट? तो आपको ध्यान देना है क्या assumption है। तो यहाँ पे सेल ऑफ स्क्रैप कितना आ रहा है? 26,000। जल्दी बताइए, ये कम करने के बाद क्या आता है? 94,30,000। इसको हम क्या बोलेंगे? COP। अब यहाँ पे यूनिट्स की नहीं दिया है ना, तो ओपनिंग एफजी क्लोजिंग एफजी डायरेक्ट दिया है, एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग, राइट? तो एड ओपनिंग करेंगे, लेस क्लोजिंग करेंगे। जल्दी बताइए, एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग करके कितना कितना आ रहा है? 94,80,000। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि डायरेक्ट रेडीमेड दिया था, इतना इतना एफर्ट से जरूरत नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं? COGS। अब खर्चे कौन से बाकी हैं? सिर्फ एक ही बाकी है, सेलिंग, बराबर। एक ही खर्चा बाकी है, 7,50,000। तो 7,50,000 ऐड हो जाएगा। बताइए कितना आ रहा है? 1 करोड़ 1 करोड़ 2,30,000। इसको हम क्या बोलेंगे? COS। इसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे और आपको क्या मिलेगा? सेल्स। सेल्स दिया है बेटा, कितना सेल्स दिया है? 1,34,00,000। प्रॉफिट हो जाएगा 31,70,000। 1 करोड़, जस्ट 1 मिनट, 1,34,00,000 दिया है आपको। और बैलेंसिंग वगैरह आपका आंसर आ जाएगा कितना? 31,70,70। हाँ 31,70,000। 70 कैसे आ रहा है बेटा? COS आपने कितना बताया मुझे? सर यूएस तो 1 करोड़ 2,30,000 30। हाँ, तो वही मैंने एक कम दे रहा, हाँ वही। इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था कि आपका 3 का फिगर कैसे नहीं आ रहा है। 31,70,000, ये क्वेश्चन बेटा। यस, इज द पॉइंट क्लियर? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बेटा, इसमें कुछ नहीं था इसके अंदर, बोलो। ओके, सो इसके अंदर ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, ये अगेन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, डिस्कशन छोड़ो, सॉल्व कर लेते हैं साथ में। मतलब इजी क्वेश्चन है, जो मैंने आपको परसों के दिन सिखाया था ना, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन। ये बेसिक कौशिक का क्वेश्चन है, ठीक है? तो चलिए बेसिक कौशिक भी एक बार कर लेते हैं। और यहाँ से आगे अगर आप लोग होमवर्क नहीं करोगे ना, तो मैं आपको क्लास में नहीं रखूंगा, ठीक है? होमवर्क जरूरी है बेटा। सी, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। एंड अगर आप अभी से ऐसे करोगे तो वहां तक कुछ नहीं याद रहेगा। मेरे पार्ट से सिखाना इज ओनली 50% ऑफ द वर्क डन। आपकी तरफ से इनपुट आना ये बाकी 50% रहेगा, ठीक है? कोई भी फैकल्टी कितना भी अच्छा सिखा ले, बच्चे पास नहीं हो सकते अनलेस एंड अनटिल वो खुद से पढ़ाई कराए, ठीक है? तो कंसिस्टेंसी जरूरी है। कंसिस्टेंसी ही रहती है जो आपको आगे तक क्लियर करवाती है, नहीं तो अटेम्प्ट पे टाइम लगता है, ठीक है? सो प्लीज बी कंसिस्टेंट, ट्राई टू सॉल्व। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत आएगा ना, एक बार वापस करना पड़ेगा। तो एक अच्छा है ना, गलतियां यहाँ होगी ना, एग्जाम में तो नहीं होगी। तो ट्राई तो करो। नॉट ट्राइंग इज एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू फेल, राइट? तो प्लीज वो मत करो, अभी से कंसिस्टेंट रहो। जैसे जस्ट स्टार्ट, नहीं तो बैकलॉग रह जाएगा ना, तो वो रह ही जाता है, वो कभी होता ही नहीं पूरा, ठीक है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग, ओके। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, कहने से ये सब रॉ मटेरियल कंज्यूम में आएगा, ये भी आएगा। वेजेस पेड, वेजेस पेड ये डायरेक्ट वेजेस में आएगा। और आउटस्टैंडिंग वर्ड दिया है, वो भी डायरेक्ट में ऐड होगा। क्यों? हम जब कॉस्ट शीट बनाता है, जब आपने ये परचेज किया, परचेज आपने कभी पूछा उसका पेमेंट दिया या नहीं दिया? नहीं। अगर हम उधार पे भी ले जाएंगे तो ऐड करेंगे ना। तो ठीक उसी तरह जैसे अपना अकाउंट चलता है अक्रूवल सिस्टम पे, आउटस्टैंडिंग भी है तो क्या हुआ, है तो इसी साल का ना, भले आप पे करो या बाद में पे करो, खर्चा तो लगा है ना। ऐसा तो नहीं आएगा ना। सी, मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता ना, सर मैंने 1 लाख का मटेरियल परचेस कर लिया इसके लिए, लेकिन पैसा दे नहीं है, तो मैं मटेरियल का कॉस्ट ही ऐड नहीं करूंगा, फ्री में बनाए पेन, भाई बाद में तो देना है ना, तो ऐड करेंगे, राइट? उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स एकदम रेडीमेड इन्फॉर्मेशन दिया है। WIP ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, क्वेश्चन में ध्यान देना। उसके बाद एडमिन उसने खुद ही बोल दिया रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो assumption डालने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या रहेगा, ये लास्ट में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिनिश्ड स्टॉक ओपनिंग दिया है, यूनिट्स में दिया है, इसका मतलब सीधी बात है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है? आगे क्या दिया है?
सेल ऑफ, स्क्रैप ऑफ, क्या दिया है आगे, मटेरियल, मतलब ये कहां से लेस होगा, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम में पहले स्टेप में लेस होगा, राइट। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, ये यहीं से माइनस होने वाला है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, राइट। आगे, द फर्म प्रोड्यूस्ड 14,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर, 14,000 यूनिट्स बनाए। पहले से कितने पड़े थे आपके पास, 1 to 1 से, अभी कितना बनाया आपने, 14,000। आगे, द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज वैल्यूड एट सीओपी, हम ऑब्वियसली हम सीओपी लिखते हैं ना, सीओपी इतने के लिए। द फर्म सोल्ड 14,153, बता सकते हो कितना बच गया, ओपनिंग कितना था 1,217, आपने और कितना प्रोड्यूस किया 14,000, तो टोटल कितना हो गया आपके पास 15,217, इसमें से आपने 14,153 बेच दिया, सेल कर दिया, कितना बच गया 1064। तो क्या हम 1064 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकालने वाले हैं, यस। आगे, यूनिट्स बेचा आपने कितने में, 618 में, अगर सेलिंग प्राइस दे दिया मतलब प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर अपने को निकालना पड़ेगा। क्या ही पॉइंट क्लियर है, अब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया ना, अपने को मालूम है क्या क्या लाना है, राइट। तो हम क्या करेंगे ना, पहले एक बार अपना वर्किंग पूरा कर लेंगे, पूरा हम कॉस्ट शीट बना लेंगे, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। for the year ended 31st March 2019। अब क्योंकि हमने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है, वी कैन मेक अ कॉस्ट शीट, हम पूरा फॉर्मेट बना देंगे, हम कोई भी अमाउंट पिक नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ फॉर्मेट बना देते हैं। प्लीज बताइए स्टार्ट कहां से होता है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, अगर आप ऑल्टरनेटिवली रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लिखोगे तो भी चलेगा। अब जब हम रीड कर रहे थे तो इसके अंदर काफी आइटम्स थे, राइट, तो इसको हम क्या कर देंगे, वर्किंग नोट 1। अगेन ऑल्टरनेटिवली आप इसको अंडरलाइन करके यहीं पे पूरा लिखना चाहते हो, कॉल आपका है, मैं नॉर्मली प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या ऐड होता है, डायरेक्ट वेजेस, क्या डायरेक्ट वेजेस में आउटस्टैंडिंग भी ऐड होने वाला है, यस। तो आप इधर ब्रैकेट में शो कर देना, जो भी अमाउंट रहेगा प्लस लिख के कर देना, राइट। उसके बाद मैंने नोटिस किया कि डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं थे, राइट, एक्सपेंस थे क्या वहां पे, नहीं थे, एक्सपेंसेस नहीं थे ना, तो एक्सपेंसेस नहीं थे तो हम क्या करेंगे, सीधा हम प्राइम कॉस्ट पे आ सकते हैं। और अगर याद नहीं होगा और आपने डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिया, कोई टेंशन नहीं लेना, जीरो कर देना, ठीक है, जीरो कर देना, समझ में आ रहेगा यहाँ तक। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। उसके बाद क्या ऐड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये तो उन्होंने रेडीमेड दिया है तो कुछ टेंशन नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद क्या आता है, जल्दी बताइए, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या डब्ल्यूआईपी दिया था क्वेश्चन में, यस, इसलिए ग्रॉस लिखना जरूरी है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें क्या ऐड होगा, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड हो जाएगा और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग, जब ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग आ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब अच्छे से याद करो, नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद मैंने आपको कौन से आइटम सिखाए थे, 5 आइटम सिखाए थे, क्वालिटी कंट्रोल, प्राइमरी पैकिंग, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, R&D एंड लेस सेल ऑफ स्क्रैप। पूरे क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़ा, सिर्फ एक आइटम था, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। प्राइमरी पैकिंग था, नहीं था, R&D था, नहीं था, क्वालिटी कंट्रोल था, नहीं था, सेल ऑफ स्क्रैप था, नहीं था, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल था, ऊपर वाला आइटम, यहाँ का नहीं था, राइट। तो एक ही खर्चा था, कौन सा वाला, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सो व्हेनेवर यू रीड द क्वेश्चन यू हैव टू रिमेन प्रेजेंट इन द क्वेश्चन। हमने अच्छे से क्वेश्चन रीड किया तो हमको एनालाइजेशन समझ में आया, क्या क्या आइटम्स आने वाले हैं, राइट। एडमिन कौन से वाला है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, लिख देता हूं बाजू में यहाँ पे, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है। ये एजम्पशन नहीं है, ये उन्होंने दिया है क्लियरली। उसके बाद यस, उसको हम क्या बोलते हैं, सीओपी, क्या बोलते हैं, सीओपी, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या होता है, जल्दी बताइए, एड ओपनिंग, ओपनिंग एफजी एंड लेस क्लोजिंग एफजी। अब जब क्लोजिंग एफजी आता है बेटा, तो क्या हम इसको सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाइंग देने वाले हैं, यस। कितने यूनिट सही हमने चेक कर लिया, राइट। तो इसके नीचे मैं 2 लाइन छोड़ के लिखता हूँ, क्यों, सो दैट हम वो ब्रैकेट बाजू में बना पाए, कैलकुलेशन पूरा वहीं के वहीं दे पाए, राइट। आप कुछ चाहते हो तो कैलकुलेशन आप वर्किंग नोट में भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम आइडियली क्लोजिंग स्टॉक का यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके खत्म कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसके बाद आइडियली 2 खर्चे आते हैं, एक एडमिन जनरल वाला, एक सेलिंग। एडमिन जनरल वाला था नहीं तो हम सिर्फ यहाँ लिख देंगे क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। यू कैन यूज द वर्ड S&D, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। जल्दी बताइए, ये ऐड करने के बाद क्या मिलता है, COS मिलता है। COS फुल फॉर्म
कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या ऐड करना, कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सेल्स मिल जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सॉरी प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सेल्स मिल जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि बेटा सबको ये, राइट। एंड नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट। हम वहां से पूरे अमाउंट्स पिक करेंगे और सारे आंसर्स लेते जाएंगे। जल्दी बताइए, रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ पे आएगा, ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल कंज्यूम में वर्किंग नोट बना लेंगे यहीं पे। ठीक है, वर्किंग नोट्स यहीं पे बना लेंगे। पहला वर्किंग नोट कौन सा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। नहीं बेटा, दैट वाज एडिशनल क्वेश्चन मैम। ठीक है, यस, सो दिस इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या क्या आएगा प्लीज बताइए। एक ना ओपनिंग तो आता ही आता है, एड परचेज आता है, ठीक है ना, और लेस क्लोजिंग आता है। आइडियली ये तीन चीजें आती है ना बेटा। अब जो जो और प्लस माइनस होगा अपन लिखते जाएंगे नीचे, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, राइट। अभी क्या है वो बताओ, मैंने जैसे बताया था चेन नहीं तोड़ेंगे हम, राइट। तो जो लाइन से चल रहा है वो लाइन से चलते जाएंगे। सबसे पहले क्या दिया है, 2,28,000 ओपनिंग दिया है, 3,05,000 क्लोजिंग दिया है, तो वो लिख देंगे 2,28,000 और क्लोजिंग के सामने 3,05,000। माइनस करना है ना, प्लीज पुट अ ब्रैकेट, नहीं तो गड़बड़ में ऐड ही करोगे आप। ब्रैकेट इंडिकेट्स अ नेगेटिव साइन, उसको माइनस कर देंगे। इज द पॉइंट क्लियर, राइट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, परचेस 42,25,000 लिख दो उसके सामने, 42,25,000। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ओके मूविंग अहेड। उसके बाद फ्रेट इनवर्ड्स, क्या फ्रेट इनवर्ड्स भी यहीं पे आता है इस क्वेश्चन में, राइट। तो वी हैव फ्रेट इनवर्ड्स, अमाउंट इज फ्रेट इनवर्ड्स का 1 लाख। फ्रेट का मतलब होता है जो परचेस करते समय ट्रांसपोर्टेशन लगता है, वो भी तो मटेरियल का ही खर्चा है ना। तो हम यहाँ पे फ्रेट इनवर्ड्स ऐड कर देंगे, ऐड फ्रेट इनवर्ड्स। कितना अमाउंट है, 1 लाख। प्लस करना है ना, तो इसको पॉजिटिव ही रहना है, तो ब्रैकेट मत डालो। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस 1256 प्लस 1,50,000 इज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, 1256 प्लस 1,50,000, तो हम लिख देंगे यहाँ पे बाजू में 12,56,000। और आप क्या ऐड कर रहे हो इसके अंदर, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग इज द न्यू पार्ट फॉर दिस क्वेश्चन, तो मैं इसको ब्लू में लिख रहा हूँ। दिस इज माई हैबिट, जब भी हमको कुछ नया पॉइंट मिलता है ना, मतलब जो पहली बार आता है हमारे पास, उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सो दैट इस क्वेश्चन का हाईलाइटेड पॉइंट आपको समझ में आए कि इस क्वेश्चन में नया क्या था। ठीक है, अब ये अब तक इसके पहले क्वेश्चन में नहीं आया ना, अब याद रहेगा हमको कि आउटस्टैंडिंग भी रहा तो यहाँ पे ऐड हो जाता है। क्या ही पॉइंट क्लियर है, राइट। कितना आ रहा है ऑटो कॉलम, 14,06,000। ठीक है, सो वट एवर वी आर गेटिंग हम सीधा ऑटो कॉलम लिखते जाएंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो उसको फिलहाल पेंडिंग रख देंगे। आगे उसने क्या बोला है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या बोला उसने, कितना है, 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। अभी प्राइम कॉस्ट आया क्या अपने पास, नहीं, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के सामने फिलहाल लिख के रख दो 20% ऑफ व्हाट, ऑफ प्राइम कॉस्ट। अब जब प्राइम कॉस्ट आ जाएगा तो हम ये भी लिख देंगे, फिलहाल नहीं लिख सकते, फिलहाल नहीं लिख सकते। तो ये नहीं बोलना सर पहले तो मैं प्राइम कॉस्ट निकाल के रहूंगा उसके बाद आगे बढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। लाइन से चलते जाओ, डोंट ब्रेक द चेन, बिकॉज इफ यू ब्रेक द चेन हाई चांसेस हैं कि आप एक आधा आइटम या तो स्किप कर दोगे या तो डुप्लीकेट डबल लिख दोगे, राइट। तो जस्ट गो विद द फ्लो, जैसे जैसे चलते जा रहा है। लिख के रखा है ना अपने 20%, मतलब जब ये आ जाएगा तो लिख देंगे ना अपन, ये आने तो दो उसको, जब आएगा तो लिख देंगे। अभी फिलहाल लिख के रख दिया मैंने क्या लिखना है, राइट। आगे उसके बाद, उसके बाद क्या दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्लोजिंग दिया 192, 500, 147। तो डब्ल्यूएपी की जगह पे चले जाओ। ओपनिंग कितना दिया प्लीज रिपीट, ओपनिंग कितना दिया, 1,92,500। सो विल जस्ट राइट ओवर देयर 192,500 एंड क्लोजिंग कितना दिया है 1,40,700। इसको माइनस करना है ना, पुट अ ब्रैकेट, पुट अ ब्रैकेट। कॉस्ट शीट हमेशा स्ट्रेट जाएगा ऐसा रूल नहीं है, बहुत बार आपको रिवर्स भी आना पड़ेगा। तो इसलिए जो जो फिगर मिलते जाता है बस वो फ्लो में चलते जाओ। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, एडमिन रिलेटेड प्रोडक्शन 173, जाके लिख के उसके सामने 1,73,000, क्योंकि ये प्लस करना है, राइट अ पॉजिटिव अमाउंट, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, उसने क्या बोला है 16 पर यूनिट। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे आता है बेटा, सेलिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या जितने यूनिट्स बेचोगे उस पे लगता है, यूनिट्स प्रोड्यूस पे लगता है, यूनिट सोल्ड पे लगता है, सोल्ड। कितने यूनिट्स बेचा है बेटा नीचे, 14,153, तो इंटू 16, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के सामने चले जाओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सामने चले जाओ, और वहां पे हम लिखेंगे 14,153 इंटू 16,
यहाँ पे ब्रैकेट ऐड कर दो, यहाँ पे हम ब्रैकेट ऐड कर देंगे 14,153 यूनिट्स इंटू ₹16 कितना आ रहा है प्लीज बताइए? 226,448 आ रहा है कि बेटा सबका ये आ रहा है सबका ये राइट। तो जो जो मिलते जा रहे हैं हम वो फ्लो से चलते जा रहे हैं आगे। उसने लास्ट आइटम क्या दिया है, सॉरी ओपनिंग दिया है। ओपनिंग कितना दिया है? 6,08,500 6,08,500। तो ओपनिंग एफजी के सामने लिख दो 6,08,500। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? 6,08,500। उसके बाद क्या दिया उसने, चेक करो, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। ये कहां से माइनस करेंगे? आफ्टर एनएफसी या रॉ मटेरियल कंज्यूम में से? रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्यों ऐसे? उसने क्लियर वर्ड यूज किया है, क्या? मटेरियल। अगर वो बोलता सिर्फ सेल ऑफ स्क्रैप तो हम उसको नीचे माइनस करते आफ्टर एनएफसी। क्या ये बाइफर्केशन समझ में आ रहा है? कितना माइनस करेंगे? 8,000। तो सीधा आ जाओ अपने वर्किंग नोट पे एंड वहां पे आप लिखोगे लेस सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल। समझ में आ रहा है क्या सबको? ये कितना है सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल? 8,000। ये माइनस करना है और जैसे ये माइनस हुआ अपना आंसर तो कंप्लीट हो गया वहां पे। जस्ट मेक द टोटल्स। जल्दी बताओ टोटल कितना आ रहा है इसका? 42,40,000 आ रहा है क्या बेटा सबका ये? 42,40,000। प्लीज मेक श्योर यू आर गेटिंग दिस टोटल। बोलिए। 6,08,500। हाँ ओपनिंग था ना ये, दिया है ना रेडीमेड। क्लोजिंग अभी निकालेंगे, सीओपी आना तो दो। नहीं नहीं नहीं। ओके सो डू वी हैव द रॉ मटेरियल नाउ? 42,40,000 राइट। मैंने पहले से उसको बाजू में लिख के रखा था वर्किंग नोट। ओके वर्किंग नोट मैंने पहले लिख के रखा था। प्लीज बताइए इन दोनों को ऐड करके क्या मिलता है अपने को? प्राइम कॉस्ट कितना आ गया? 56,46,000 आ रहा है कि बेटा सबका आंसर ये? इसमें हम क्या करेंगे अभी? 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट इसका जोड़ देंगे। इसका 20% कितना होगा जल्दी बताइए? 11,29,200 आ रहा है सबका ये। जैसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 75,200। अब अगर आप देखोगे ये दोनों एडलेस करने के बैठे थे, ये दोनों ही यहाँ पे वेट कर रहे हैं एडलेस होने के लिए। प्लीज बताइए एडलेस करने के बाद आपका आंसर कितना आ रहा है? 68 लाख। प्लीज रिपीट। आ रहा है सबका 68,27? यस। उसके बाद ये 173 ऐड करना है, प्लीज ऐड करो। एग्जैक्ट 70 लाख आ रहा है कि 70 लाख सबका? हाँ जब एक राउंड फिगर आता है ना तो एक अलग ही तसल्ली होती है यार, अच्छा ये बराबर आया होगा राइट। हमेशा राउंड फिगर नहीं आता है, अगर आपका आपने एक्यूरेसी से किया है तो बराबर आएगा राइट। अब इंपॉर्टेंट गेम यहाँ पे है। प्लीज बताइए ये 70 लाख रुपए क्या चीज है? सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब कहने से यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कितने यूनिट्स बनाए थे बेटा आपने? कितने यूनिट्स बनाए थे? 14,000। बचे कितने? चलो वर्किंग नोट निकालते हैं, बचे कितने? वर्किंग नोट 2 में कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग एफजी इन यूनिट्स, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग एफजी इन यूनिट्स। ठीक है अब ये आएगा कैसे आंसर? तो बहुत सिंपल सा है। ओपनिंग आपके पास कितने थे? ओपनिंग यूनिट्स कितने थे? ओपनिंग कितना दिया? 1217 बराबर। एड प्रोड्यूस्ड आपने कितना प्रोड्यूस किया था बेटा? 14,000। तो टोटल कितना हो गया आपका अभी? 15,217। इसमें से आप बोल रहे हो कि हमने कुछ बेच दिए, लेस सोल्ड। कितने बेच दिए आपने? 14,153 बेच दिए। तो सीधी बात है बाकी के पड़े होंगे आपके पास। समझ में आ रहा है ये? बाकी हमारे पास पड़े होंगे। कितना पड़ा है चेक करो? 1064। अब सवाल ये है ये 1064 कितने के हैं? तो बहुत सिंपल सा है, हमने क्या अज्यूम किया? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो कहने से वो जो 1217 थे वो तो चले गए, तो जो पड़े हैं वो कहने से अभी जो बनाया था उसमें से पड़े हैं। तो अभी जो खर्चा था ये वाला जो 70 लाख खर्चा था, कहने से ये 14,000 यूनिट्स का है। अगर ये 14,000 यूनिट्स का है तो 1064 का कितना ऐसे है? समझ में? दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट। तो सेम जो मैंने वहां लिख के दिया वही चीज। 14,000 यूनिट्स के लिए कितना खर्चा है प्लीज बताइए? 70 लाख बराबर। तो 1064 यूनिट्स के लिए कितना? तो ये सिंपल सा गेम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का।
ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना सबको? बताइए कितना आ रहा है बेटा ये? 5,32,000. 5,32,000 माइनस करना है। चलो एडलेस करके बताओ आंसर कितना आ रहा है? 70,76,000. 76,500. इज एवरीवन गेटिंग द सेम आंसर? यस। इसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर देंगे, जल्दी बताइए ऐड करके आंसर कितना आ रहा है? 7,73 है ना? हाँ 2,948. वी डोंट हैव द प्रॉफिट बट वी हैव द सेल्स। सेल्स दिया ना? सेल्स कैसे दिया है? तो उसने दिया है नीचे आपको कि आपने बेचा है 14,153 यूनिट्स बेचे हैं 618 रुपए के भाव से इंटू 618। ये मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन ने बोला है। लास्ट लाइन में अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो आपको सेल्स का फिगर दिया हुआ है रेडीमेड, राइट? यू हैव द रेडीमेड सेल्स फिगर, अगर आप चेक करोगे तो 618 आपको दिया है, राइट? प्लीज बताइए सेल का फिगर कितना है? 554. And can I say profit is nothing but the balancing figure for you? Yes. 14,43,600. 14 lakh 606. That's it. क्या ही पॉइंट सबको समझ में आया एकदम अच्छे से? गड़बड़ किया ना फिर आपने? मतलब हम्म 1217, हाँ तो 1064 कितने ऐसे? बेटा ये लकीली आंसर मैच हुआ, हमेशा नहीं होगा। हाँ किस्मत से जो मैंने पहले बनाया था वो भी उतने ही के थे, लकीली जो अभी बने हमेशा नहीं मैच होगा, तो दिस इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। सी अभी थोड़ा एनालाइजेशन करो। फीफो क्या बोलता है आपको? फीफो आपके पास ओपनिंग कितना था? 1217, बनाया कितना? 14,000, तो बचे हो गए कितने? 15,217 बराबर। फीफो बोलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपने जो बेच दिया 14,153, तो कहने से अभी 1064 पड़े। अब फीफो बोलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब सबसे पहले तो आपने ये बेचे होंगे, मतलब अभी जो पड़े हैं वो किसमें से पड़े हैं? कहने से ये 14,000 से पड़े हैं। तो मैंने बोला ये 14,000 कितने के वो बताओ, ये 14,000 कितने के? तो आपने बोला सर 70 लाख के। क्यों? क्योंकि 14,000 वो COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट? ये 14,000 बनाने के लिए मुझे 70 लाख का खर्चा लगा है, तो 1064 का कितना? सिंपल कॉस्ट मल्टीप्लिकेशन। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यूनिट जब भी रहता है यही करना पड़ता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। फर्स्ट डे मैंने कॉस्ट शीट में बेसिक पॉइंट यही सिखाया था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लोजिंग स्टॉक क्या रहता है, राइट? ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6, राइट? अभी 7 में सिर्फ रीड कर रहा हूं, आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है? अगर आप चाहते हैं तो अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आप मेरे साथ लिख सकते हैं कि ये आइटम नया है, ठीक है? ओके, सो आई एम रीडिंग। मुझे सिर्फ बता दीजिए ये कहाँ पे आएगा? वेजेस है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है, एडमिन ओवरहेड्स है, कहाँ पे आएगा, राइट? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट कहाँ पे रहता है? फैक्ट्री। तो कहने से ये फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। ये कौन से ओवरहेड्स हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, अगेन प्लांट एंड मशीनरी है, कौन सा रहेगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स सामने वर्किंग नोट लिखने वाले हो आप, और फैक्ट्री ओवरहेड्स वर्किंग नोट में जाके पूरे आइटम्स लाइन से लिखने पड़ेंगे आपको, राइट? रॉ मटेरियल परचेस कहाँ पे आएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम ओपनिंग, रॉ मटेरियल कंज्यूम क्लोजिंग, रॉ मटेरियल कंज्यूम वेजेस, तो वेजेस में ही आएगा। वैल्यू ऑफ ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP, ग्रॉस और नेट कंपनी कमाएगा। क्वालिटी कंट्रोल दिया है, क्वालिटी कंट्रोल कहाँ आएगा? आफ्टर NFC, आफ्टर नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्वेश्चन में ध्यान प्रेजेंट आना पड़ेगा आपको, आफ्टर नेट फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद R&D दिया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ आएगा? आफ्टर NFC। एडमिन फॉर फैक्ट्री एंड फॉर अदर्स दोनों दिए, इस बार दोनों है, राइट? तो ये वाला कहाँ रहेगा? कहने से आफ्टर NFC, और ये रहेगा आफ्टर COGS। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? COGS के बाद याद है दो खर्चे रहते हैं, कौन से वाले? एक सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और एक एडमिन अदर्स, जनरल वाले। तो ये जनरल वाले, अदर्स वाले। क्या ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग स्क्रैप ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आफ्टर NFC ऐड करना है या माइनस करना है? माइनस करना है। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोला, राइट? तो ये सेल ऑफ स्क्रैप है। अब आपको याद है आफ्टर NFC के 5 आइटम्स थे, जल्दी 5 आइटम याद दिलाओ। आफ्टर NFC 5 आइटम क्या थे? एडमिन रिलेटेड प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, प्राइमरी पैकिंग, R&D एंड माइनस सेल ऑफ स्क्रैप। इसमें 4 आइटम दिए उन्होंने, 4। कौन से वाले? नीचे देखो पैकिंग भी है। पैकिंग कॉस्ट नेसेसरी टू प्रिजर्व द गुड्स प्रोसेसिंग, नेसेसरी था वो गुड्स को ये प्रिजर्व करने के लिए, तो क्या ये प्राइमरी पैकिंग हुआ? यस, प्रिजर्व करने के लिए था ना,
बेचने के लिए होता तो दैट वाज सेकेंडरी पैकिंग, लेकिन संभाल के रखने के लिए इस प्राइमरी पैकिंग, तो ये खर्चा भी, अब यू कैन नॉट यूज द वर्ड प्राइमरी पैकिंग, यू हैव टू यूज द सेम वर्ड्स व्हिच दे हैव गिवन। समझ में आ रहा है? आपको प्राइमरी पैकिंग यूज नहीं करके ये वर्ड लिखना पड़ेगा, पैकिंग कॉस्ट। आपको समझ में आया? ये पूरा क्वेश्चन आफ्टर एनएफसी वाला था, पांचों आइटम्स दिए उन्होंने, पांचों आइटम्स, और वो पांचों आइटम्स हमें लिखने पड़ेंगे, राइट। और नेक्स्ट, सैलरी पेड टू डायरेक्टर टेक्निकल, कौन सा है ये? सबसे पहले तो एडमिन है, डायरेक्टर है क्या ये? एडमिन है, और एडमिन कौन सा है ये? जनरल, राइट। आगे देखो उसने पूछा क्या है, ऊपर देखो पूछा क्या है, तो कैलकुलेट सीओपी पूछा है, मतलब सीओपी के नीचे आगे जाना ही नहीं है। ओपनिंग एफजी, क्लोजिंग एफजी, सीओजी, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये करना ही नहीं है। मतलब आइडियली देखा जाए ना, तो ये दो खर्चे अपने काम के नहीं है। कौन से वाले हैं? एक ये अदर्स वाला, और एक ये सैलरी पेड टू डायरेक्टर्स, क्योंकि ये दोनों खर्चे सीओजीएस के बाद आता है, सीओपी तक स्टॉप करने बोला है, सीओपी के आगे बनाना ही नहीं क्वेश्चन। समझ में आया? तो ये पूरा क्वेश्चन जो था ना, पूरा क्वेश्चन ये आफ्टर एनएफसी पे क्वेश्चन था। किस पे था? आफ्टर एनएफसी। तो एनएफसी के बाद क्या क्या खर्चे आते हैं वो सब उसने लाइन से दिया है आपको। समझ में आया? कर पाओगे ये? राइट, 7 हो गया। 8 अपन ने ऑलरेडी किया, सुपर पेन, नॉर्मल पेन, उसका तो अपन ने एक क्वेश्चन और भी होमवर्क कर लिया है, समझ में आता है अपने को, राइट। वो पर यूनिट निकालना खर्चा अपने को। उसके बाद 9th अपन ने ऑलरेडी कर लिया है, फर्स्ट डे किया था अपने, फर्स्ट या सेकंड डे किया था। 10th अपन ने किया था वो सेमी वेरिएबल वाला, आपको याद आ रहा होगा, राइट, दिस वाज। हाँ, तो मैंने इसलिए नहीं भेजा क्योंकि आपने बोला था कल इसका बर्थडे है। हाँ, चलिए 11th भी अपन ने कर लिया था, बिकॉज इट वाज अ सिमिलर क्वेश्चन फॉर 9th एंड 11th, राइट। यस, और मैंने आपको बताया था 12th एंड 13th आर सम ऑफ द स्पेशल क्वेश्चन फॉर अस, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कुछ नया है, कुछ नया है। स्टार्ट करते हैं। XYZ, a manufacturing firm has revealed the following information for September 19। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, प्रेजेंट रहना। ओपनिंग रॉ मटेरियल 1 सितंबर दिया है, 30 सितंबर दिया है, मतलब कहने से ओपनिंग क्लोजिंग अपने पास किसका किसका ओपनिंग है? रॉ मटेरियल का भी है, डब्ल्यूआईपी का है। डब्ल्यूआईपी अपने मालूम है ग्रॉस और नेट करने में काम आएगा, और रॉ मटेरियल कंज्यूम में चला जाएगा, ठीक है। आगे, द फर्म इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग फॉर टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 1 लाख यूनिट्स, मतलब हमने कितने यूनिट्स बनाने की कोशिश की? 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन है अपना, यूनिट्स बना रहे हैं हम 1 लाख, राइट। कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड फैक्ट्री, स्पेयर्स ऑफ फैक्ट्री कहाँ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आफ्टर एनएफसी। क्वालिटी कंट्रोल आफ्टर एनएफसी। पैकिंग कॉस्ट सेकेंडरी बोल रहा है, सेकेंडरी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा नीचे, राइट। और पर यूनिट सोल्ड बोला उसने 2 रुपीज, राइट। लीज रेंट फॉर प्रोडक्शन एसेट, कुछ नया आ गया, लीज रेंट। तो आपको मैंने बताया था इस पे 2 assumptions बन सकते हैं। अगर मैंने बोल दिया लीज रेंट फैक्ट्री है, डन। अगर मैंने बोल दिया नहीं नहीं ये तो स्पेसिफिक वाला था, तो स्पेसिफिक वाला ऊपर चला जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। आपको कल के मैं पॉइंट्स पे लेके आता हूँ, और मैंने आपको ये बताया था कि प्रॉब्लम वहीं पे आता है, डायरेक्ट और फैक्ट्री में। सो मैं यहाँ पे आपको एक बार लेके जाता हूँ। सी क्या यहाँ भी लीज रेंट या हायर चार्जेस था? मैंने वर्ड क्या यूज किया? स्पेसिफिक। और मैंने यहाँ पे क्या यूज किया? लीज रेंट फॉर प्रोडक्शन एसेट, हायर चार्जेस। उसने बोला है कुछ स्पेसिफिक वगैरह नहीं, लेकिन 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 आप एजम्पशन डाल सकते हो, बीइंग स्पेसिफिक वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर एजम्पशन डाला तो सही माना जाएगा, गलत नहीं होगा। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट ने 2 सॉल्यूशंस दिए हैं इस क्वेश्चन के। एक, अज्यूमिंग दैट इट इज अ स्पेसिफिक, तो आपका आंसर क्या आएगा? पूरा चेंज होने वाला है। आप बोलोगे सर क्या फर्क पड़ रहा है, ऐड तो करना है, हाँ, लेकिन गेम परसेंटेज का है क्वेश्चन में। परसेंटेज चेंज हुआ ना, तो आपको परसेंटेज पे पूरा चेंज होगा। सोचो ना, मैंने प्राइम कॉस्ट अलग कर दिया, डायरेक्ट वेजेस थे, डायरेक्ट मटेरियल था, और डायरेक्ट एक्सपेंस थे, और फिर प्राइम कॉस्ट आया, और मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स बोला ना, इसका 10% बोला सपोज, तो कहने से ये फिगर पे पूरा डिपेंड करेगा। अब अगर मैंने ये फिगर डायरेक्ट इसमें लिखा नहीं यहाँ पे, तो ये फिगर चेंज होगा, तो आपका ये चेंज हो जाएगा, राइट। तो इंस्टीट्यूट ने बोला नहीं नहीं, हम दोनों को सही देंगे, एजम्पशन लिख के आना। तो इंस्टीट्यूट ने इनफैक्ट दोनों सॉल्यूशन दिए आपको, दोनों सॉल्यूशन प्रेजेंट। अगर हमने ये एज्यूम किया तो आंसर कितना आएगा, ये एज्यूम किया तो आंसर कितना आएगा। एजम्पशंस बहुत जरूरी है। जब क्वेश्चन क्लियर नहीं रहता है ना, तो वी हैव द एजम्पशंस, ठीक है। एजम्पशन के बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो क्वेश्चन में प्रेजेंट रहना क्या बोल रहा है। सो ओवर हियर, कहां गया क्वेश्चन 12, ये रहा, ठीक है। सो बेसिकली लीज रेंट है, तो हमने इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स का बोल दिया, जनरल मान लिया इसको, ठीक है। एडमिन उसने क्लियरली बोल दिया जनरल, तो दिमाग नहीं लगाना अज्यूमिंग इट टू बी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये जनरल है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी दिया है, मतलब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 2 बार हो गया, देखो ऊपर क्या है, ऊपर ये पैकिंग कॉस्ट भी आ गया, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अलग से भी दिया है उसने, ठीक है। आगे, फिनिश गुड्स ओपनिंग 0 दिया है, बच गए अपन, नहीं है। और फिनिश गुड्स क्लोजिंग कितना दिया है? 5000। अब बनाया कितना था? 1 लाख, बचा कितना? 5000, मतलब 95,000 अपन ने बेचा होगा ऐसे, लेकिन नीचे कुछ अलग दिया है, कुछ नया आ गया। क्या आ गया? डिफेक्टिव आउटपुट
विच इज 4% ऑफ द टारगेट प्रोडक्शन। टारगेट प्रोडक्शन कितना था ऊपर अपना 1 लाख, उसमें 4% डिफेक्टिव हो गया, 4000 डिफेक्टिव हो गया, राइट। रियलाइजेस 61 रुपीज पर यूनिट, 61 पर यूनिट दिया उसने, मतलब कहने से ये सेल ऑफ स्क्रैप है। क्या है, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल है या सेल ऑफ स्क्रैप है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। सीधी बात है, बनाया होगा ना तभी तो डिफेक्टिव निकला, रॉ मटेरियल थोड़ी मैंने बेचा है, बनाया होगा ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वो क्वालिटी कंट्रोल वाले ने रिजेक्ट कर दिया। आफ्टर एनएफसी है तो आफ्टर एनएफसी याद है क्या, सेल ऑफ स्क्रैप आएगा। तो ये वाला पॉइंट कहां चला गया, आफ्टर एनएफसी। ये बात तो समझ में आ गई, यहां तक भी इजी है, आगे देखते हैं क्या है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट सीओपी, ये तो अपन भी करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा है स्टॉक 5000, पूरा 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 गेम यहाँ पे है, पूरा गेम यहाँ पे। उसने क्या बोला, एक्सक्लूडिंग एडमिन। अब एक्सक्लूडिंग एडमिन क्यों, क्योंकि एडमिन जनरल दिया है ना, रिलेटेड प्रोडक्शन आता तो ऊपर जोड़ता, ये नीचे है। आगे सीओजीएस एक्सक्लूडिंग एडमिन इज 7826, सीओजीएस दिया है मतलब क्वेश्चन रिवर्स आने वाला है। क्वेश्चन क्या आने वाला है, रिवर्स। रिवर्स वाला भी किया था अपन ने 7826। पूरा पूरा जो क्वेश्चन है ना बेटा, वो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे इस पे, ये 5000 को वैल्यू कैसे करेंगे, ये 5000 की वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे क्वेश्चन की जान यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, कुछ वापस से मैथ्स आ गया। वो क्या बोल रहा है, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इज हाफ ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मतलब अगर मटेरियल कॉस्ट 1 लाख है तो वेजेस 50,000 है, अगर मटेरियल कॉस्ट 10 लाख है वेजेस 5 लाख है। समझ में आ रहा है कि जितना भी मटेरियल रहेगा ना उसका आधा ही है। अब प्रॉब्लम ये है पूरे क्वेश्चन में ना उन्होंने वेजेस दिया ना उन्होंने मटेरियल दिया, तो उन्होंने सिर्फ ये रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग दिया, परचेस कहां दिख रहा है, परचेस दिया नहीं, वेजेस नहीं दिया। वो बोलते तुम ही सब कुछ तुम निकालो, हम नहीं देने वाले, अभी बहुत हो गया, अभी तुम बच्चों से बड़े हो गए, अभी इंटर में आ गया तुम, राइट। तो बेसिक कॉस्ट शीट नहीं देंगे हम आपको, हमेशा रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग परचेस हम ही दे देंगे, कुछ तो तुम भी करो। तो ये करना पड़ेगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये तो समझ में आ गया, जैसे उसने सीओजीएस दिया ना, ये बात तो समझ में आ गई सर, सीओजीएस उसने क्यों दिया, हमने निकालना चाहिए था ऊपर से लेके। अब ये सीओजीएस दिया, अपने को नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो सीओजीएस से ऊपर जाते 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 प्राइम कॉस्ट तक आना पड़ेगा, और प्राइम कॉस्ट में 2 खर्चे रहेंगे, कौन से मटेरियल, और वो रेशियो यूज करके निकालना पड़ेगा। मतलब सपोज अगर मैं आपको बोलूं आपका प्राइम कॉस्ट, अगर आपका प्राइम कॉस्ट मान लेते हैं 15 लाख आ गया, तो आपका डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस कितना रहेगा, अगर ये 1 है तो ये 0.5 है, मतलब ये क्या है 1.5, ऐसा ही है ना। अगर ये 1.5 है तो 1 कितना 10 लाख आएगा, और ये 5 लाख आएगा, ऐसे। समझ में आया क्या, तो ये लास्ट में यूज करेंगे आखिरी में। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है। आगे सेलिंग प्राइस इज 110, तो सेल्स भी दे दिया उसने, टेंशन नहीं है। अब क्वेश्चन में प्रेजेंट रहना, सबसे पहले उसने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज्ड, ऊपर जाना है, राइट। और बाद में उसने बोला है कॉस्ट शीट बनाओ, प्रॉफिट भी निकालो और कॉस्ट शीट बना के, राइट। तो प्रॉफिट भी निकाल के देंगे। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन में प्रेजेंट रहने के बाद हमको समझ में आया कि फैक्ट्री ओवरहेड्स भी है यहाँ पे, राइट। फैक्ट्री ओवरहेड्स में कौन से पॉइंट आ रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स 2 हैं, आफ्टर एनएफसी 2 हैं, कौन से, एक वो, हाँ कहाँ गया तीसरा, कहाँ गया, हाँ आर एंड, ये भी सॉरी 3 है, आप ये भी है, और एडमिन प्रोडक्शन वाले नहीं है, प्राइमरी पैकिंग नहीं है। समझ में आया। उसके बाद आपको यहाँ पे ये भी दिया है, फिनिश गुड ओपनिंग कुछ भी नहीं है, एडमिन जनरल दिया है, लीज रेंट दिया है, और आपको पैकिंग कॉस्ट दिया है, ठीक है। चलिए पहले कॉस्ट शीट बना लेते हैं अच्छे से, फिर देखते हैं गेम क्या है। 12, क्वेश्चन नंबर 12, मैंने आपको उस दिन बताया था पूरे इसमें, पूरे चैप्टर में 4 चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके पास, 4 कौन से 8, 10, 12, 13, ये 4 अच्छे वाले क्वेश्चन है, हर बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर बार। बाकी सब फ्लो में आ जाता है, ये 4 अच्छे वाले क्वेश्चन है जहां पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यस, अपना क्वेश्चन आइडल स्टार्ट कहां से होता है, पहले क्वेश्चन बना लो अच्छे से, बस क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन अच्छे से रीड करना पड़ता है। पहला क्या आता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, और एल्स यू कैन यूज द वर्ड डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, दोनों चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या आता है, डायरेक्ट वेजेस, ऐड करके क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। आई यूज द वर्ड प्राइम कॉस्ट। उसके बाद प्राइम कॉस्ट के बाद क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद अपन को क्या मिलता है, ग्रॉस फैक्ट्री, ग्रॉस नेट लिखने की जरूरत है क्या, ऊपर चेक करो, फर्स्ट इसमें डब्ल्यूआईपी था भाई, डब्ल्यूआईपी मतलब ग्रॉस और नेट करना पड़ेगा अपने को, राइट। तो हम लिखेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, वर्किंग नोट। कॉल आपका है, आपको अगर यहाँ लाइन से लिखना है, उसके नीचे 2 आइटम लिखना है, कॉल आपका है। अगर 2 आइटम रहता है तो मैं यहाँ लिखता ही नहीं हूँ,
बाहर बाहर सीधा वर्किंग नोट। 2 3 4 आइटम रहे ना मैं बाहर ही ले लेता हूँ, सिंगल आइटम रहा तो डायरेक्ट लिख देना। समझ में आ रहा है? दिस इज माय प्रोसीजर। अगेन ऐसा नहीं कि जो मैं फॉलो कर रहा हूँ आप भी वही फॉलो करो। व्हाट यू कैन डू इज सिंपल सा आप फैक्ट्री वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं और नीचे उसके नीचे 2 आइटम्स लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, लाइट गया होगा। यस, तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, क्या मिलेगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। मेरे ख्याल से अब ये सिम चीजें तो आती है ना सबको, बेसिक बेसिक तो आता है पूरा सबको। अब नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हमने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा, तो इसमें 3 चीजें हैं राइट। इसमें क्या क्या है? एक क्वालिटी कंट्रोल भी है, एक क्या है? क्वालिटी कंट्रोल है। सो दिस इज द न्यू पॉइंट फॉर अस राइट। और क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दैट इज R&D। और माइनस क्या है? सेल ऑफ स्क्रैप। सर एग्जाम में तो रेगुलेशन तो नहीं है कि वो प्लस साइन की जगह ऐड लिखना पड़ता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और सी शॉर्ट फॉर्म्स और फिर मतलब शॉर्ट फॉर्म COGS वगैरह डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म लिख के चले जाते हैं। कोशिश करो COG या COP नहीं लिखने की, कोशिश करो COS नहीं लिखने की। बाकी OH के लिए, ओवरहेड्स के लिए OH यूज करो, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए R&D यूज करो, दैट इज कंप्लीटली ओके। ठीक है, और वो भी टाइम नहीं मिला ना तो लिख देना, टाइम नहीं मिला ना तो लिख देना COP COGS। टाइम नहीं रहा तो, टाइम है तो थोड़ा एफर्ट्स लो और प्रैक्टिस में लिखो पूरा। ठीक है, क्या रहेगा ये? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन COP। ठीक है, इसके बाद क्या जोड़ना है बेटा अपन? एड ओपनिंग FG। इस क्वेश्चन में अगर आप ओपनिंग FG नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। क्यों क्यों चलेगा? 0 दिया है ना, तो आपको 0 लिखना है तो भी लिखो, नहीं लिखना तो भी चलो। क्लोजिंग FG और स्टार मार्क पॉइंट यही है। दिस इज द स्टार मार्क पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लोजिंग FG। उसके बाद क्या आ जाएगा? COGS, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एड एडमिन ओवरहेड्स कौन से वाले रहते हैं यहाँ पे? जनरल राइट। एंड एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अभी कॉल आपका है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 2 थे, तो आपको अलग से वहां पैकिंग लिखना है तो भी चलेगा। सी ओवर हियर, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, वी हैव अ पैकिंग कॉस्ट सेकेंडरी, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। एंड वी ऑल्सो हैव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो ये दोनों वहीं के पार्ट है। अब कॉल आपका है, अगर पैकिंग कॉस्ट वहीं पे अलग से लिख दो तो भी चलेगा, ब्रैकेट में WN डाल दो और बाकी दोनों आइटम बाहर लिख के आओ तो भी चलेगा। कॉल आपका है। ठीक है, उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होता है? COS आता है। COS, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स राइट। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम क्या ऐड करते हैं? प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा? सेल्स। समझ में आ रहा है क्या सबको ये? ठीक है, अब जब मैंने क्वेश्चन रेडी किया था तो मुझे किस पे वर्किंग नोट की जरूरत पड़ी थी, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स पे वर्किंग नोट था, क्योंकि अब वर्किंग नोट नंबर्स नहीं दे रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे फ्लो में आएगा वैसे वैसे नंबर देते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग नोट था ना, इन दोनों पे वर्किंग नोट लगने वाला है, ये बात तो कंफर्म है, नंबर्स हम बाद में देंगे। ठीक है, क्लोजिंग FG वो यहीं पे मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट गेम तो वहीं रहेगा क्लोजिंग FG पे। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे फ्लो में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है बट क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है। पहले मुझे बताइए, क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यूनिट्स कितने थे आपके पास? 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस थे, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड।
कितने थे प्रोड्यूस्ड? 1 lakh. 1 लाख। एक मिनट सिर्फ, वही है। तो बताइए प्रोड्यूस कितने थे? 1 लाख। इसमें डिफेक्टिव कितने हुए? 4%. तो वो तो खराब हो गए, डिफेक्टिव वो 4%, राइट? मतलब कितने हो गए? 4000। तो गुड यूनिट्स कितने बचे? 96. 96,000। समझ में आ रहा है? गुड यूनिट्स बचे। गुड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 96,000। इसमें से आप बोल रहे हो 5,000 बच गए आपके पास, तो कितने बेचे होंगे आपने? 91,000. क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? आपने बेचे होंगे 91,000। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। सो बेसिकली हमने सबसे पहला जो वर्किंग बना लिया, वो कितने यूनिट्स बेचे वो बना लिया। ठीक है, कितने यूनिट्स बेचे। तो बेसिकली आइडियली क्या होता है ना, बच्चे बोलते हैं सर 1 लाख बनाए, 5,000, 1 लाख बनाए थे, 5,000 बच गए, 95 बेच दिए। 95 नहीं बेचे, 4,000 तो खराब हुआ, उसका क्या, वो थोड़ी बेचूंगा, वो तो स्क्रैप में गए ना। तो एक्चुअल में जो अच्छे यूनिट्स बेचे थे वो 91,000 थे। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? ये हो गया पहला पॉइंट। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले आइटम क्या दिया उसने? रॉ मटेरियल 242 एंड 292। लिख देता हूँ यहाँ पे वर्किंग नोट में। एक वर्किंग नोट आने वाला है, तो इसको वर्किंग नोट 2 दे देते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। बताइए कंज्यूम कैसे निकालते हैं बेटा हम? ओपनिंग एड परचेस लेस क्लोजिंग, ऐसे निकालते हैं ना। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज ओपनिंग एड परचेस लेस क्लोजिंग। आइडियली बाकी और आइटम्स थे नहीं, वरना मैं वो भी लिख देता यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल क्या क्या अपने पास वो लिख दो। ओपनिंग इज 242, परचेज वी डोंट हैव, एंड क्लोजिंग इज 292। डन। ओके, मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन छोटा सा ही है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। उसके बाद WIP 2 लाख 5 लाख, 2 लाख और 5 लाख जगह है ना अपने पास? यस, उनकी जगह पे लिख के आ जाओ। 2 लाख एंड 5 लाख, ये माइनस कर देंगे। ठीक है, ये माइनस कर देंगे। ओके, उसके बाद कंज्यूमेबल स्टोर्स फैक्ट्री का पार्ट है ये। तो फैक्ट्री के लिए अभी वर्किंग नोट क्या चल रहा है अपना? 3 चल रहा है, तो वर्किंग नोट 3 डाल दो। पॉइंट नंबर 3 डाल दो, तो वहां पे वर्किंग नोट 3 में जाएंगे हम। इसके नीचे 2-3 लाइन छोड़ देना क्योंकि कैलकुलेशन लगने वाला है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। कंज्यूमेबल स्पेयर्स, तो यहाँ पे कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स अमाउंट चेक कर लेता हूँ। स्लो हो गया बहुत ही। 3,50,000, 350, 3,50,000। ठीक है, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स। जो जो दिया है पॉइंट वाइज चलते जाएंगे, कभी चेन नहीं तोड़ेंगे, एटलीस्ट वो पूरा होने दो क्वेश्चन। उसके बाद आइटम क्या दिया है? R&D 250 है, क्वालिटी कंट्रोल 2 लाख है, लिख के आ जाएंगे। R&D 250 है, तो 250 R&D के सामने लिख दो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और 2 लाख आपका क्वालिटी कंट्रोल है, प्लीज क्वालिटी कंट्रोल के सामने 2 लाख लिख दो। ठीक है, उसके बाद उसने दिया है पैकिंग कॉस्ट। पैकिंग कॉस्ट कहाँ पे आएगा? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहाँ पे पैकिंग कॉस्ट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वर्किंग नोट कौन सा चल रहा है अभी अपना? 4। तो वर्किंग नोट 4 में जाएंगे, फैक्ट्री वर्ड्स के नीचे 3-4 लाइन छोड़ेंगे, बाद लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो फिलहाल पहला कौन सा आया? सेकेंडरी पैकिंग। उसने कितना बोला है? 2 रुपीज पर यूनिट।
कितने यूनिट्स बेचे बेटा, 96 या 91? 91 91। जो अच्छे यूनिट्स हैं उनको पैक करके भेजूंगा ना, जो स्क्रैप कर रहा हूँ उसको थोड़ी पैक करके अच्छे से भेजूंगा उसको, राइट। तो यहाँ पे 91,000 यूनिट्स इंटू ₹2 कितना आ रहा है, 1,82,000। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? जस्ट स्टेप बाय स्टेप जाओ, कभी चेन मत तोड़ो, जैसे चलते जा रहा है वैसे चलने दो, आपको आंसर जरूर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है उसने, लीज रेंट। हमने इसको क्या मान लिया, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये स्पेसिफिक नहीं है, तो क्या है ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। लीज रेंट फॉर प्रोडक्शन एसेट, सो हम जाएंगे यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए ना, तो फैक्ट्री का ही काम है, ये बात तो समझ में आ रही है, राइट। तो हम लिखेंगे लीज रेंट फॉर प्रोडक्शन एसेट। प्लीज बताइए अमाउंट कितना, 2 लाख लिख देंगे वहां पे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन अपना स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहा है आगे। उसके बाद क्या बोला उसने, एडमिन जनरल 224 जगह बनाया हमने एडमिन जनरल के लिए 224, यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट शीट में, ठीक है। उसके बाद वी हैव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 4,13,000, तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने कितना वर्किंग नोट 4 लिखा है, तो वहां जाके लिख के आएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, यस कितना है 4,13,000, 4,13,000, 4,13,000, राइट। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ओपनिंग एफजी नील है, क्लोजिंग एफजी 5,000 है, तो क्लोजिंग एफजी को वैल्यू तो करना पड़ेगा, ये बात तो कंफर्म है, राइट। डिफेक्टिव आउटपुट इज 4% ऑफ टारगेट प्रोडक्शन, रियलाइजेज 61, क्या ये सेल ऑफ स्क्रैप, राइट। तो आ जाओ सेल ऑफ स्क्रैप पे, कितने यूनिट्स बेचे बेटा आपने, 4,000, और स्क्रैप से कितना मिला बेटा अपने को, 61 रुपीज। क्या ये नया पॉइंट समझ में आया क्या सबको, सेल ऑफ स्क्रैप प्लीज बताइए कितना आ गया, 2,44,000। ये क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे, प्लीज पुट अ ब्रैकेट, राइट, ब्रैकेट इंडिकेट्स अ नेगेटिव साइन। चलो ये पॉइंट हो गया क्या। उसके बाद क्या बोला है उसने, क्लोजिंग एफजी वैल्यू करना है, सीओजीएस दे के रखा है उसने कितना, 7826, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 78,26,000 इज सीओजीएस। तो सीओजीएस के सामने जाके लिख के आओ 78,26,000 इट वाज गिवन टू यू, ठीक है, इट इज गिवन टू यू 78,26,000, सीओजीएस तो मिल गया अपने को। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय कॉस्ट वो बाद में करेंगे, सेलिंग प्राइस इज 110, सेलिंग प्राइस इज 110, तो क्या सेल्स मिल जाएगा अपने को, आज वो सेल्स लिख देते हैं भाई। तो सेल्स कितना है, 91,000 यूनिट्स इंटू 110, 1 करोड़ 100,10,000,000, राइट, 100,10,000,000। तो क्या हम अब इतना वाला टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। अब और कुछ दिया है क्या उसने, नहीं दिया है। चलिए, तो कौन सा वर्किंग नोट क्लोज कर पा रहे हैं हम अभी, फैक्ट्री ओवरहेड्स का और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों को क्लोज करके टोटल ले लो। यस, कितना कितना आ रहा है इसका, इसका तो 5,50,000 आ रहा है, राइट। 5,95 आ रहा है। और इसका कितना आ रहा है, 5,95,000। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये ऑप्शनल था बेटा, अगर आपकी इच्छा नहीं है वर्किंग नोट बनाने की तो ये दोनों आइटम आप वहीं पे डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है, विदाउट वर्किंग। तो मैंने इन दोनों का टोटल बनाया 550 एंड 595, तो लिख देंगे वहां पे जाके फैक्ट्री के सामने कितना है, 5, पहले 550 है ना, 550 एंड आपका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 5,95,000। अब नीचे तो आना बहुत आसान है, पहले नीचे वाला कर लेता है, ठीक है। चलो जल्दी बताओ सीओएस कितना आ रहा है, 86,45,000 बराबर। प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, 13 लाख तो मेरे ख्याल से यहां से नीचे आना तो कोई प्रॉब्लम नहीं था ना, ये तो इजी था, 13,65,000। क्या ये पॉइंट एकदम क्लियर है यहाँ तक, इतना खुद से बैलेंसिंग में निकाल सकते हैं क्या हम, ओके। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, सी मैं एफजी निकालना चाहता था, यहाँ पे एफजी निकालना चाहता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है ये यूनिट्स को मैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेता हूँ, बराबर। अब प्रॉब्लम है तुमने ये दिया नहीं है मुझे, तो मैंने सोचा ये सीओपी निकालने की कोशिश करता है, ऊपर गया तो यही नहीं है, और ऊपर गया तो ये नहीं है, और ऊपर गया तो ये नहीं है, और फिर ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं सीओपी निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। अब गेम है रिवर्स आना,
ठीक है, अब गेम क्या है, रिवर्स आना। तो बेसिकली क्या हुआ ना, अगर आप मुझे सीओपी दे देते ना, सीओपी ये वाला देता ना, अगर क्वेश्चन ये नहीं देता, ये दे देता, तो हम आगे नीचे बढ़ जाते इजिली। प्रॉब्लम ये है उसने ये दिया नहीं है, और ये वाला कैलकुलेशन जब तक ये आएगा नहीं तब तक निकल नहीं पाएगा, हम यहाँ पे अटक गए। अब रूल सुनो क्या है, उल्टा सोचते हैं, उल्टा। 78 to ये यूनिट्स कितने, ये जो आंसर आता है ये कितने यूनिट्स के लिए रहता है, 1 लाख के लिए या 96 के लिए, 96 के लिए। क्यों, 4,000 जस्ट बेचा मैंने, उसके ऊपर ही बेचा, तो यहां तक आते आते मेरे पास बचे ही 96,000 यूनिट्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? 96 में से 5,000 यहां से माइनस कर दूंगा तो बचेंगे कितने, 91। तो ये वाला खर्चा ऊपर से नहीं, इस बार नीचे से निकलेगा। तो मैं बोलूंगा 91 के लिए 7826 है, तो 5 के लिए कितना आ रहा है समझ में? ये 91,000 यूनिट्स के लिए ये खर्चा था ना, तो आप उल्टा निकाल लो फिर। मैं पहले ऊपर से निकालता था, अब आंसर नीचे से निकालूंगा, यही रिवर्स कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने उसको स्टार मार्क लिख के रखा है। तो यहां पे आप जो खर्चा है वो कैसे निकालोगे, 91,000 यूनिट्स के लिए आपका खर्चा कितना लगा है, 78,26,000 बराबर। तो 5,000 यूनिट्स के लिए आपका आंसर कितना रहेगा, 4,30,000 एग्जैक्ट 30, 430। क्या ये माइनस करना है बेटा, क्या ये माइनस करना है? यस। सबको कंसेप्ट समझ में आया कि ये द प्रॉब्लम वाज आई वाज नॉट हैविंग सीओपी, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालूं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो वहीं से आता था, तो हमने नीचे से हेल्प ली, सीओजीएस की हेल्प ले ली। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? नाउ क्या आप यहां से ऊपर आ सकते हो, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा ना, करो प्लस, कितना आ रहा है, 2,56,000। अब क्या हम यहां से आगे एकदम ऊपर जा सकते हैं? आपको समझ में आया, वो एंट्री लेवल ही इंपॉर्टेंट था, जहां से मैं स्टार्ट कर पाऊंगा रिवर्स कैलकुलेशन। तो पहला पहला अमाउंट ही मिसिंग था, वो पहले अमाउंट को कैसे निकाला, तरीका समझ में आया? चलिए अब रिवर्स जाना कोई बड़ी बात नहीं है, आते जाओ रिवर्स। जो माइनस है उसको प्लस करो, जो प्लस है उसको माइनस करो, यहां से पूरा रिवर्स आएंगे, यहां से पूरा रिवर्स आएंगे। बताइए कितना आ रहा है, एटी 3,50,000 आ रहा है क्या बेटा सबका? ये 78। अब यहाँ आके फिर से गाड़ी रुक गई हमारी, क्या यहाँ तक गेम समझ में आ गया? एक बार चेक कर लो 78 तक पहुंच रहे हो क्या सब, एक बार चेक कर लो 78 तक पहुंच पा रहे हो क्या सब? रिवर्स आना है ना, तो रिवर्स कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया अपने लिए। गेम समझ में आ रहा है? सी, इफ यू गो ऑन रीडिंग द क्वेश्चन, आने वाला ही नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे सर आपने स्टार्ट कैसे किया, वो तो अमाउंट मिसिंग था, रीड नहीं कर पाओगे। यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू सॉल्व। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके, अब प्रॉब्लम क्या हुआ, ये कॉस्ट उसने दिया नहीं है, उसने बोला तुम्हारा जो भी कॉस्ट है ये वाला, इसका आधा कॉस्ट ये है, रॉ मटेरियल कंज्यूम जो भी आएगा उसका आधा वेजेस है। तो आ जाओ वर्किंग नोट करते हैं इसका, आ जाओ वर्किंग नोट करते हैं। 5 कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड वेजेस कॉस्ट। क्या बोला है उसने, आपका जितना रॉ मटेरियल है वेजेस उसका आधा है, राइट? लेट द रॉ मटेरियल कंज्यूम बी एक्स, बी रुपीज एक्स। अगर ये एक्स है तो वेजेस कॉस्ट कितना रहेगा, 50% ऑफ एक्स मतलब कितना, 0.5x। समझ में आया बेटा? अगर वेजेस आप सॉरी मटेरियल एक्स है तो उसका 50% मतलब 0.5x। इन दोनों को ऐड करके क्या मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट। इन दोनों को ऐड करके क्या मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट। एंड डू वी हैव द प्राइम कॉस्ट? यस, 78 lakhs है। तो कैन आई से x प्लस 0.5x इज इक्वल्स टू 78 lakhs। ये 78 लाख क्या था, प्राइम कॉस्ट। एंड देयरफॉर आई कैन से 1.5x इज इक्वल्स टू 78 lakhs। तो आपका x का वैल्यू क्या आ गया, 52 lakhs। यस, पॉइंट क्लियर है सबको? 1.5 से डिवाइड हो जाएगा, आपका x 52 आ जाएगा, राइट? एंड नाउ एंड देयरफॉर आई कैन से डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वाज x, राइट?
तो इट इज रुपीज 52 lakhs, इट इज रुपीज 52 lakhs एंड वेजेस कितना है 0.5 है ना, वेजेस इज 0.5x, तो इसका आधा कर दो कितना आ जाएगा 26 लाख। सबको आ रहा है क्या समझ में बेटा ये? समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा स्केल अप होते जा रहा है, ठीक है। जहां पे हम स्ट्रेट चलते थे अब रिवर्स आना पड़ेगा, तो रिवर्स के लिए भी कैलकुलेशन था हमारे पास। चलिए ये भी हो गया। इज द पॉइंट क्लियर टिल हियर? आ जाओ अपने टेबल पे। तो पहला फिगर क्या आ गया अपना 52 एंड 26। समझ में आ रहा है ये दोनों हमने कौन से वर्किंग नोट में निकाले बेटा आंसर्स? आई गेस 5। ये भी वर्किंग नोट 5 में निकाला, ये भी वर्किंग नोट 5 में निकाला, राइट। लेकिन अब तो यहाँ तो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ क्योंकि परचेस बाकी है अभी। परचेस बाकी है ना, ये एक वर्किंग नोट पेंडिंग था अपना, और क्वेश्चन ने पूछा है उन्होंने क्लियरली, प्लीज ध्यान देना। उसने क्या बोला? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेस, मतलब यहाँ तक करने के बाद एक स्टेप और बाकी रह गया, और वो है ये वर्किंग नोट। डू वी हैव द कंज्यूम नाउ? कंजम्पशन है क्या? कितना निकाला अपने कंजम्पशन 52 lakhs एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ परचेस। तो आप ही बताओ, वो 292 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 242 इधर हो जाएगा माइनस होगा, एंड देयरफॉर परचेस विल बी 52,50,000। कितना आएगा 52,50,000 एंड वी आर डन विद द क्वेश्चन। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया एवरीवन? यस, दिस वाज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं आज के होमवर्क की। अगर आपको लगा कि सर ये हमको क्वेश्चन अच्छे से आया है, एक बार और प्रैक्टिस बनती है, आपको जब टाइम मिले आज कल पूरे हफ्ते में ये एक बार क्वेश्चन फिर से करना है आपने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, कौन सा क्वेश्चन होमवर्क है अपना आज का? वो 7 तो एकदम बेसिक वाला है, 6 कहाँ है? अपन ने कौन सा किया? नहीं नहीं, ये वाला 6 नहीं, ये वाला 7 मैंने होमवर्क दिया रेगुलर में, 7 होमवर्क है आपका, ओके। इसके अलावा एक मिनट दीजिए। ये वाला हो गया ना अपना डिस्पोजेबल क्लॉथ मास्क, वो याद है कि सुपर पेन नॉर्मल पेन अपना, हाँ तो ये उसके जैसा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 8 जैसा, ठीक है। तो एडिशनल क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 1 लिखते जाइए होमवर्क। आज 3-4 होमवर्क है, आपको करना ही पड़ेगा ना। हाँ, आगे आगे बात कर रहा हूँ, और भी दूंगा ना। AQB का क्वेश्चन नंबर 1 है, देन वी हैव AQB 3 और AQB 6 मैंने आप लोगों को शेयर किया है आज, राइट। तो कौन सा हो गया AQB में 1, 3, 6 एंड रेगुलर क्वेश्चन में 7, ठीक है। तो देयर आर 4 क्वेश्चन होमवर्क, एक बार रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द रेगुलर वन एंड AQB दैट इज एडिशनल क्वेश्चन बैंक में से 1, 3 एंड 6। प्लीज मेक श्योर आप ये 4 क्वेश्चन होमवर्क कर रहे हैं, ठीक है। सी अगर आपको लग रहा होगा सर 4-4 होमवर्क है, तो इट इज हार्डली 15 मिनट भी नहीं लेता एक क्वेश्चन। आइडियली अगर आप प्रॉपर स्पीड से आएंगे, नॉर्मल स्पीड बोल रहा हूँ, एकदम फटाफट नहीं, नॉर्मल स्पीड पे 15 मिनट लेकर आए, तो आपको उतना होमवर्क करना पड़ेगा। शेयर करता हूँ, ठीक है। स्टॉप करते हैं यहाँ पे।